फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम 3 स्टॉक की नहीं टोटल 4 स्टॉक की बात करेंगे। आपने थंबनेल के ऊपर में 3 स्टॉक का नाम देखा होगा, लेकिन आपको पता है कि जैसे ही आप हमारे वीडियो के ऊपर में कमेंट करते हैं, सबसे पहला कमेंट जिस स्टॉक के बारे में एनालाइज के लिए आता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। मतलब एक वीडियो के अंदर में 4 स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। स्टॉक ज़्यादा हैं, टाइम कम है, इसीलिए एक वीडियो के अंदर में 3-3, 4-4 स्टॉक का टेक्निकल एनालाइज हम करने वाले हैं। क्योंकि अभी के टाइम में स्टॉक टॉप पे है, इंडेक्स टॉप पे है, सभी के दिमाग में टेंशन है कि मार्केट कहीं स्लिप किया तो बहुत बड़ा टेंशन हो सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है तो भी आपको टेंशन है कि मार्केट स्लिप किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, और जिनका पोर्टफोलियो लाल है वो तो और ज़्यादा टेंशन में है। अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो और भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मतलब बड़ा लॉस हो जाएगा। तो टेंशन सभी के दिमाग में अभी के टाइम में चल रहा है, क्योंकि मार्केट पर डे नया हाई बना रहा है, कभी भी स्लिप हो सकता है, ये टेंशन सभी के दिमाग में है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, तसल्ली के साथ देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करने वाले हैं, जैसा कि हर वीडियो में करते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सहूलियत हो जाए कि आपको एक्शन क्या लेना है। सो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की। सुइलोन को आप देखेंगे तो हम इसे बहुत पहले से कवर करते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे हम ले चुके हैं। लेकिन फिलहाल के टाइम में जिस हिसाब से मार्केट भाग रहा है, मतलब आज के दिन ही सेंसेक्स को आप देखेंगे तो सेंसेक्स बहुत ज़्यादा भागा है, अच्छा खासा पॉइंट आज इसने टच किया हुआ है। लेकिन सुइलोन एनर्जी में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सुइलोन एनर्जी में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि सुइलोन एनर्जी एक रेंज बना रहा है। मतलब यहाँ पे जब स्टॉक का रेसिस्टेंस आया था तभी हमने बात किया था कि यहाँ पर सावधान रहिएगा और इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। मतलब समथिंग 51 के लेवल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल थी। इस कैंडल का सपोर्ट मिल सकता था। यहाँ से अगर स्टॉक नीचे जाता तो बड़ी गिरावट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर गया। सस्टेन करने के बाद फिर से इस लेवल पे आके ये सस्टेन कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर ये बाहर भी निकलता है तो हमारा ये ट्रेंड लाइन का जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस इसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक पहले यहाँ पर आके सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से बड़े कैंडल के साथ बाहर निकल सकता है, 60 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, उसके बाद 100 पे पहुँच सकता है। लेकिन आज बोला कल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सामने में बजट खड़ा है, जिसके दोनों हाथ में तलवार है। जिसके तरफ झुकेगा वो स्टॉक भागेगा, और जिसके तरफ हाथ ढीला करेगा वो स्टॉक में गिरावट आएगी। इसीलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपना कैपिटल निकाल लेना चाहिए, बाकी प्रॉफिट के साथ आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन हमारे तरफ से नहीं है। हमारे वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी के टाइम में भी मेरे लिए 50 रुपया 62 पैसे का जो सपोर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो गिरावट बड़ी हो सकती है। यहाँ पर RSI देखेंगे तो वनडे चार्ट पे 63 का RSI चल रहा है, और जैसा कि वॉल्यूम के बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है, तो यहाँ पर ये दोनों ही ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरे स्टॉक में हमें क्या देखने को मिल सकता है, मूवमेंट क्या हो सकती है, सपोर्ट क्या हो सकता है और रेसिस्टेंस क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं जेपी पावर की। जेपी पावर के ऊपर हमने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और इस लेवल पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। जो लोग हमारे साथ पुराने होंगे उनको पता है जेपी पावर मुझे फंडामेंटली कमज़ोर लगता है, इसीलिए मैंने आपको कह के आपको बता के यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया था। उसके बाद जेपी पावर को हमने छोड़ दिया था। और अब देखेंगे तो जेपी पावर आपको एक रेंज में दिखाई देगा, मतलब इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और ये एक जोन यहाँ पर बन चुका है। और फाइनली अगर चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो आपको जेपी पावर अपना सपोर्ट तोड़ते हुए नजर आएगा। मतलब कि जो इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये ब्रेक करते हुए नजर आएगा। मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब और भी गिरावट हो सकती है। सपोर्ट पहला इसका जो निकल के आ रहा है वो 17 रुपया 36 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है। दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगा जो कि 16 रुपया 67 पैसे का है, और तीसरा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 15 रुपया 13 पैसे का है। यहाँ पर आप इसे ध्यान दे के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर में बड़ी गिरावट हो सकती है, पेनी स्टॉक है, पैनिक सेलिंग आ सकती है। इसीलिए अब बात कर लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर हमने पहले से मार्क कर रखा है 19 रुपया 15 पैसा, जो कि इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ से हो रहा है। उसके बाद 21 रुपया 3 पैसा, जो कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ और यहाँ से हो रहा है। इस लेवल को आप ध्यान रखिए। RSI अभी आपको 42 का देखने को मिलेगा, मतलब बेरिश दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम में भी अच्छी खासी गिरावट है। आप पीछे का वॉल्यूम अगर देखेंगे तो अब के वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा का अंतर है, मतलब इसके अंदर
अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। यहाँ पर अच्छी गिरावट हो सकती है तो अच्छी उछाल भी हो सकती है, दोनों ही संभव है, तो इसके ऊपर नज़र रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक की, मतलब कि रतन इंडिया पावर की। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, रतन इंडिया पावर का वन डे चार्ट आपके सामने में है। यहाँ पर बिल्कुल इसका चार्ट क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और ट्रायंगल पैटर्न में आपको पता है कि अगर बाहर निकलता है तो रिटेस्ट करके और ऊपर जा सकता है। पहला टारगेट इसका ये लेवल होता है, लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर जो इसका पहला सपोर्ट होगा वो समथिंग आप मान के चलिए कि 13 रुपये के आसपास होगा। और असिस्टेंस के लिए आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ही आपको दिखाई दे देगा कि इसका रसिस्टेंस क्या है। पेनी स्टॉक में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मतलब पहला रसिस्टेंस इसका 18 रुपये का निकल के आएगा और दूसरा 20 रुपये का निकल के आएगा। उसके बाद आप मान के चलिए कि 21 रुपये का इसका रसिस्टेंस निकल के आएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। RSI आप देखेंगे 44 का चल रहा है और वॉल्यूम के अंदर में अच्छी खासी गिरावट है। तो ये सारे शेयर्स हैं, इनके अंदर सावधान रहिए। इसमें अभी मेरे हिसाब से बुलिशनेस नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसमें गिरावट हो सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जो आप कमेंट के माध्यम से बात करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसकी बारी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाता हूँ। वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता हूँ। लाइव मार्केट में हम रहते हैं और वहाँ पर हमारे स्टॉक से फैमिली के जो मेंबर्स हैं आपकी काफ़ी मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं उस स्टॉक की जिस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से। मतलब कि हम बात करने वाले हैं NBCC इंडिया लिमिटेड की। हालांकि इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका कमेंट आया है तो हमारा काम बनता है कि इसका वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर NBCC इंडिया का वन डे चार्ट आपके सामने है। इसमें आप देखेंगे तो NBCC इंडिया एक रेंज के अंदर में मूव कर रहा है। मतलब आपके तरफ से जो सवाल आया है उसमें रेंज की बात की गई है। यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर जो स्टॉक रुक रहा है ना, ये स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है, इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। मतलब कि इसका इंपॉर्टेंट लेवल 177 रुपये का था, इसके ऊपर में ये सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से फाइनली बाहर निकल सकता है। लेकिन उसमें रेंज कौन सा होगा वो रेंज आप देख लीजिए। मतलब कि ये लेवल अगर टूटेगा तो यहाँ से स्टॉक बाहर निकल सकता है, वो है 198 का। मतलब कि इस लेवल के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी आ सकती है। अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे पहला टारगेट इसका 205 रुपये का होने वाला है और 205 रुपये को अगर ये ब्रेक करता है फिर जाके हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 250 का टारगेट मेरे हिसाब से मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म है, बहुत लंबे टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आगे देखते हैं होता क्या है। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो पक्का लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।